हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ये स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज 2.1 के सम क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे। अब उसमें से अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने 1 to 4 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.1 का, एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे जस्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसी टाइप का है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में था आपका सक्सेस एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका प्रोड्यूसर। सक्सेस मींस होता है जो आपका जैसे नेक्स्ट 6 नंबर फाइंड आउट करना है, तो यानी जो जस्ट बिफोर नंबर है उसमें +1 करना है, अगेन उसमें +1 करना है, अगेन +1 करना है, तो आपको कौन से नंबर फाइंड आउट हो गए? सक्सेसर नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट डाउन 6 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट प्रेसिडिंग। जो नंबर आपको गिवन है 7,68,940, इस नंबर्स का आपको जस्ट यानी प्रेसिडिंग यानी इसके जस्ट पहले वाले 6 नंबर जो आपको ये 7,68,940 नंबर गिवन है, इससे आपको जस्ट 6 पहले वाले नंबर नोट करना है। यानी इसमें से -1 करना है, जो आंसर हुआ उसमें से अगेन -1, जो आंसर हुआ उसमें से अगेन -1। इस फॉर्मेट में आपको 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क होगा एंड क्वेश्चन नंबर 6 अपन ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है ट्रू एंड फॉल्स, यानी राइट फॉल, टी फॉल ट्रू, एफ फॉल फॉल्स। जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको उसको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसको अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए चेक कर रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी ये बोल रहा है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कंप्लीट होल नंबर होते हैं। क्या नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड एंड पॉइंट कौन सा? इनफाइनाइट। एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 एंड इनफाइनाइट। तो ये बोल रहा है कि जो सभी नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या? राइट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ए हो गया आपका टी यानी राइट। बी चेक करते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये बोला है 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। क्या? तो ये हो गया आपका रॉन्ग। 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, 0 तो होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड होता ही नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट सी चेक करते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है तो नेचुरल नंबर है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है, स्टार्टिंग 1 से होगा, सबसे स्मॉल कौन सा होगा? 1। तो सी हो गया आपका ट्रू। एंड डी चेक करते हैं। डी बोल रहा है आपका द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर बोल रहा है 6 डिजिट नंबर है। राइट है। कैसे है अपन अभी चेक कर रहे हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? 9 9 9 9 और 9, ये आपके पास है लार्जेस्ट कौन सा? 5 डिजिट नंबर। अब बोला इसका सक्सेसर जो है वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इस नंबर्स का सक्सेसर है वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। चेक करते हैं सक्सेसर क्या होगा? +1, तो ये +1 किया तो कितना हो गया? 9 + 1 10, 1 हो गया कैरी, अगेन 10 1 कैरी, अगेन 10 1 कैरी, अगेन 10 एंड 9 9 1 कितना हो गया? 10। तो जो है ये आपके पास था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसका आपने सक्सेसर किया +1, तो आपके पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट हो गया। मींस डी आपका क्या है? ट्रू। एंड ई चेक करते हैं। ई को चेक करते हैं। द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इज द प्रोसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर है वो 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर का प्रोसेसर है। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा आपके पास? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया आपके पास 3 and 3 6 और 7। अब बोल रहा है the largest 8 digit number is the producer of smallest 7 digit number, इसका प्रोड्यूसर आपको चेक करना है, यानी -1 चेक करना है। तो
तो देखो यहाँ पे 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो कैरी कहां से होगा, बोलो यहाँ से होगा, बोलो यहाँ से होगा, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 9, यहाँ पे हो गया आपके पास 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, यहाँ पे क्या रह गया 0। तो अब ये नंबर आपको फाइंड आउट होगा। अब बोला है ये नंबर जो है वो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर है क्या, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 डिजिट नंबर ही है, बट किसी ने बोला है ये जो आपका है वो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर है, नहीं है ना, तो ये हो गया आपका फॉल्स, मींस रॉन्ग। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में है। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो पहले अपन बेसिक चेक करते हैं, यानी उसमें आपको प्रॉपर्टी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक ऑपरेशन। तो प्रॉपर्टी पहले किस पे, एडिशन पे भी है, सब्ट्रैक्शन पे भी है आपका नेक्स्ट टॉपिक में, एंड मल्टीप्लिकेशन पे भी है और डिवीजन पे भी है। तो अपन 1 बाय 1 सब प्रॉपर्टी चेक करेंगे। आपको जो प्रॉपर्टी का मेन फंडामेंटल है उसको आपको चेक करना है, बट आपकी बाकी आपको पूरी लैंग्वेज लर्न नहीं करनी है। बेसिक फंडामेंटल कौन सा अपन उसी को अपन चेक करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस होता है एनी टू होल नंबर्स का जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, होल नंबर ही होगा। एनी टू होल नंबर का एडिशन जो है वो होल नंबर ही होगा। अपन चेक करते हैं, तो इसको मैं रीड कर रहा हूं। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर सच एज, अपन एग्जांपल चेक करते हैं। एनी टू होल नंबर मैंने पहले चेक किया a प्लस b इक्वल टू c, यानी a और b आपके पास है नेचुरल नंबर, उसका सम भी क्या होगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर। तो आपने चेक किया 2 प्लस 5, 2 एंड 5 होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 0 1 2 3 4 5, तो 2 एंड 5 जो है वो होल नंबर है। तो इसका जो एडिशन है वो भी क्या होगा, होल नंबर 7, 7 भी क्या है आपके पास, होल नंबर। तो इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया a प्लस b इक्वल टू c, एंड a b c आर होल नंबर, यानी a प्लस b होल नंबर हो गए, तो c भी क्या होगा आपका होल नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मींस आपने इसमें ऐसा करना है, एनी टू होल नंबर आपको चेक करना है, यानी a प्लस b का सम जो है b प्लस a के इक्वल होगा। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, मींस ये आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको अपन नोट करेंगे a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। ये आपका मेन फॉर्मेट है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का। इसको वेरीफाई करते हैं। 6 प्लस 7, 6 प्लस 7, 6 एंड 7 बोथ नंबर आर होल नंबर। तो अपन इसको चेक करते हैं a प्लस b, ये हो गया a और ये b। a प्लस b का जो सम है वो b प्लस a के इक्वल होगा, ये हो गया 6। अब इसका सम चेक करते हैं। 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 इक्वल टू 7 प्लस 6 कितना हो रहा है 13। मींस जो होल नंबर होते हैं वो एडिशन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। होल नंबर होते हैं वो एडिशन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, ये आपने वेरीफाई किया। मींस आपको जो है ये वाला मेन फंडामेंटल बॉक्स में मैं नोट कर रहा हूं, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और लर्न भी करना है। मेन फंडामेंटल है इसका ये ही है। ओके, और नेक्स्ट है आपका एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है आप ऐसा कौन सा नंबर है आपका जिसमें आप उसको ऐड करोगे कि आंसर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा आंसर में। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास होल नंबर है a, इसमें आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं होल नंबर कौन सा है 0, a में मैंने ऐड किया 0, तो क्या इफेक्ट होगा, कुछ इफेक्ट हुआ क्या, वापस अपन को a ही फाइंड हुआ। तो मींस जो होल नंबर होते हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो इसका नंबर कौन सा हो गया आइडेंटिटी 0। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कौन सा नंबर हो गया 0, या फिर इसको अपन आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो इसका अपन चेक करते हैं एग्जांपल।
4 में अपन कौन सा नंबर ऐड करें कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 ऐड किया तो ये हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें आपको चेक करना है एनी 3 होल नंबर, एनी 3 होल नंबर का जो एडिशन है वो वापस किसी भी सीक्वेंस में अपन ऐड करें तो वो भी क्या होगा, इक्वल। कैसे अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं, a प्लस b प्लस c, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, इसका जो एडिशन किसके इक्वल होगा, अपन इसको a प्लस b और प्लस c, ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वली होगा। चेक करते हैं, a की वैल्यू मैंने चेक किया 4 प्लस b एंड c की वैल्यू चेक किया मैंने 6 प्लस 2, राइट। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 2। अब जो है इसका सम चेक करते हैं, आप चेक करेंगे। अब इसको वापस चेक करते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 2। देखो यहाँ पे भी a b c नॉट क्या हो, यहाँ पे भी a b c, 4 6 2 4 6 2 मींस क्या होगा, आपको ऐड ही करना है तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो 4 प्लस 8 कितना हो गया, ये 12 इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 मींस 12 इक्वल टू 12 मींस ये प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। यानी आप जो एनी 3 होल नंबर है उसका आप एडिशन है वो किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड कर सकते हो, राइट। यानी 3 होल नंबर्स का आप जो एडिशन है वो आप किसी भी नंबर्स में सीक्वेंस में आप उसको ऐड कर सकते हो, आंसर वो का वो होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा आंसर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं, इसका 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। एक्सरसाइज 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर रहे हैं। 516 प्लस 218, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 516 प्लस 218। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको उसका नेम भी गिवन करना है और इसका आंसर भी चेक करना है। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस b इक्वल टू c नॉट किया हुआ है, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है, आपका है नहीं, इसमें प्लस 0, यहाँ पर क्या वापस कोई नंबर नॉट नहीं किया हुआ है, मींस आपको इनका ओनली पर ऐड ही करना है, क्या करना है ऐड, तो ऐड को ऐड कौन सा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ऐड क्या करते हैं, 8 प्लस 6 कितना होगा 14 और 1 हो गया कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 एंड 5 और 2 कितना हो गया 7। तो अब ये a प्लस b इक्वल्स टू c, a प्लस b इक्वल्स टू c, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या करते हैं आप, ये हो गया आपके पास a, नेक्स्ट क्या करते हैं b, 317 प्लस 2137, इसको इक्वल दिया है 2137 प्लस ब्लैंक और इसकी प्रॉपर्टी का नेम गिवन करना है। एंड सी है आपके पास में 416 प्लस 912 प्लस 309, इसका तो इक्वल दिया हुआ है आपके 416 प्लस ब्लैंक एंड प्लस 309 एंड डी चेक करते हैं, डी भी आपका सेम है, डी आपका होमवर्क में होगा तो अपन चेक करते हैं ई, डी आपका होमवर्क में होगा 3169 प्लस 0, इसका ब्लैंक में और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम भी गिवन करना है। एंड एफ चेक करते हैं 1397 प्लस वापस वही नंबर नोट किया हुआ है, आपको प्रॉपर्टी गिवन करनी है, ओके। तो चेक करते हैं 3,070 प्लस 317 प्लस 2137, तो देखो a प्लस b
इक्वल टू वापस दिया हुआ है बी, ए प्लस बी इक्वल टू वापस दिया हुआ है बी, तो वापस क्या हुआ ए, यानी ए कौन सा है आपके पास 317 प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है आपका 416 प्लस 912 प्लस 309 ए प्लस ऑफ बी प्लस सी, ए प्लस ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे गिवन है ए, तो ए के सामने क्या होगा बी, बी आपके पास कौन सा है 912 एंड नेक्स्ट सी कौन सा है 9 गिवन है, ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका 3169 प्लस 0, जीरो कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये हो गया आपके पास वापस कितना होगा, इसमें जीरो ऐड किया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हो गया सेम का सेम, और ये हो गई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। नेक्स्ट है आपका 1397 प्लस, आपको कोई भी गिवन नहीं है तो इसको अपन चेक करते हैं, यहाँ पर गिवन है आपका आंसर में 1397, तो अपने इसमें क्या प्लस रहेगा कि आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो प्लस किया तभी तो ये वापस सेम आंसर होगा, तो इसका भी कौन सा होगा, यही वापस एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।